हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अरे ऐसा है ना, ये पार्ट टाइम है ये। ठीक है, अब देखो जैसे अगला सवाल है, इसमें बहुलक तो तुम निकाल ही लोगे बढ़िया से, वहाँ कोई बताने की जरूरत है ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 3 7 2 7 5 3 और 7 का बहुलक क्या होगा? बताओ फटाफट बोलो, इसका बहुलक क्या होगा? 7 है जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई होगी वही तो इसका आंसर होगा। 7। तो इसमें देखो ज्यादा रिपीट कौन सी हुई है? 7। यही हुई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक हम कितना बता सकते हैं इसका? 7 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 22। यहाँ पर कह रहे हैं 2 से 12 तक, 2 से 12 तक की 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकाल लोगे? हैं? 2 से 12 तक की विषम संख्या लिखे ना, जैसे 3 3 5 5 7 7 9 11। बस यही संख्या हो गई। 13 क्यों आ जाएगी? 12 तक की कही है ना उसने। अब इनको जोड़ लो टोटल, इनको जब टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 3 8 और यहाँ है कितने? ये 5, इनको सबको जोड़ लो। 11 9 20, 11 9 20, 7 3 10, 30 और 5 कितने? 35। और 35 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। इससे समांतर माध्य। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पानी डालिए आप थोड़ा सा। अब देखो ये रफ कर दो इसको मैं। यस, नोट करोगे इसको? अरे रहने दो बाबा। है इसमें नोट करने लायक कुछ है ही नहीं। ला भैया वो थोड़ी डालिए, घर के लाने का। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से 24 क्वेश्चन है। क्या है? देखो इसमें ये बताना है तुम्हें, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? ये वर्ग अंतराल। और इधर क्या दे रखा है? ये बारंबारता। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब एमसीक्यू में आए तो। ठीक है, ऐसे टिक मारना है ना। ठीक है, अब तुम समझ लो टिक मारोगे कैसे करके। इन्हें ऐसे ही सॉल्व है। करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट में ही तो करवाऊंगा इनको मैं। अब देखो जैसे ये 0 से 5 है, ये फिर दे रखा 5 से 10 है, फिर दे रखा 10 से 15, और इधर क्या दे रखा 15 से 20, इधर क्या दे रखा तुम्हारा 20 से लेके 25 तक। ठीक है कहानी यहाँ तक की। और नीचे जो यहाँ पर बारंबारता है वो कितनी है तुम्हारी? 8 7 18 और 9 और 6। अब इसका तुम्हें बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना है? बहुलक वर्ग। तो ये बताओ, इसमें बहुलक में हम वही तो करते हैं जो सबसे ज्यादा संख्या आई हुई है। अब इसमें बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी दिख रही है तुमको? 18। तो तुम्हारा बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 18। तो तुम्हारा बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक नहीं बूझी है, बहुलक वर्ग बूझा है, तो बहुलक वर्ग 10 से 15। ये क्या आंसर? बढ़िया लग रहा है? जस्ट उसके सामने। जस्ट उसके सामने। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 से 15। सबसे अधिक संख्या हुई इसमें। हाँ हाँ, इन्हें सॉल्व करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, खाली एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले नोट ही कर लो इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा 26। इसमें तुम लोगों से क्या पूछा गया? माध्य का वर्ग। क्या पूछा गया है? देखो जैसे निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। इसका माध्य का वर्ग बताना। जैसे तुम्हारा वर्ग अंतराल क्या है और नीचे क्या है? बारंबारता। नीचे क्या है? ये बारंबारता। ठीक है, अब देखो इसमें 0 से 5 है, कितना है? 0 से 5, फिर 5 से 10 है, 5 से 10, फिर क्या है? 10 से 15, और 15 से कितना है? 20,
इसके बाद कितना दे रखा है 20 से लेकर 25 तक, ठीक। और नीचे क्या दे रखा है अपने पास में 4 6 5 8 और फिर 2। अब तुम ये बताओ इसमें बुझा तुमसे माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? तो उसमें माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा बताओ? 5 क्यों बस? 2 इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा आएगा? 2 2 का मैंने 5 बताया है। 20 माइनस 25। माध्यिका वर्ग इसमें बता रहे हैं 10 से 15, 5 वाला। 5 वाला माध्यिका वर्ग कौन सा आ जाएगा? 5 वाला, ठीक है। सर 5 ही क्यों? यहाँ पर ये देखो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर होता है उससे जस्ट पहले का जो नंबर हो वही तुम्हारा माध्यिका वर्ग आएगा। वो ना लिखते हैं, अरे जब उस फ्रीक्वेंसी इस टाइप से होती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर होता है सीएफ किसको मानते हैं? उससे ऊपर वाले को। वही प्रोसेस है, ठीक है। तो जो आपका सबसे ज्यादा नंबर हो तो जस्ट पहले वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 से 15। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये माध्यिका वर्ग का उत्तर। माध्यिका वर्ग, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है।